नमस्कार किसान साथियों, आज हम लोग हैं बोडिया बिश्नोईयान में। और बोडिया बिश्नोईयान जो गांव है उसमें अपने किसान भाई भी हैं और पेस्टिसाइड विक्रेता भी हैं राजेश भाई, जो पहले भट्टू में किसान एग्रीकल्चर स्टोर के नाम से स्टोर चलाते थे और पिछले लगभग साल भर से इन्होंने अपना जो स्टोर है वो शिफ्ट कर लिया है बोडिया बिश्नोईयान के अंदर। और जो आज राजेश भाई है, इन्होंने 5 ट्रॉली गोबर का खाद तैयार करवाया है, जिसमें से कुछ ट्रॉली सरसों की फसल के लिए, कुछ ट्रॉली गेहूं की फसल के लिए और एक ट्रॉली जो है वो डलवाएंगे अपने अमरूद के बाग में। तो सबसे पहले तो राजेश भाई, जो अब की बार अपन ने फेरोमोन ट्रैप लगाए, मतलब कॉटन के जो अपने एकड़ थे उनमें, और आपने अपने किसानों का भी लगवाए। तो आज लगभग 18-19 सितंबर के आसपास हो गया। अब किसानों ने लगन लग रहा है कि फेरोमोन ट्रैप लगाने का फायदा था। बहुत फायदा है जी फेरोमोन ट्रैप लगाने के। इसके अंदर जो फेरोमोन ट्रैप लगाए उसके अंदर सुंडी का अटैक बहुत ही कम रहा है। जिस खेत में फेरोमोन ट्रैप लगा उसमें ना के बराबर मतलब गुलाबी सुंडी का अटैक रहा है। और आपने शायद 50-100 एकड़ के अंदर मतलब जाइकोनिम भी मतलब पहले स्प्रे में इस्तेमाल करवाया और आपने खुद ने भी इस्तेमाल करा। तो पहले स्प्रे के अंदर नीम ऑयल लेके जाना मतलब सही डिसीजन था या आपने क्या लगा कि गलत डिसीजन था? बहुत बढ़िया रिजल्ट था जिसका, बहुत बढ़िया रिजल्ट था। तो अभी आप मतलब 5 ट्रॉली खुद के लिए तैयार करवाने लग रहे हो, खुद के खेत के लिए तैयार करवाने लग रहे हो। तो जिस खेत में सरसों हो चाहे गेहूं हो, जिस खेत में जाइटोनिक गोदन से तैयार गोबर का खाद डलेगा, उन खेतों में डीएपी, पोटास, जिंक, सुपर या यूरिया जो भी आप रासायनिक खाद जो इस्तेमाल करने लग रहे हैं, वो आपने अगर आप, हम तो कहेंगे 85% तक कम करो, लेकिन अगर आप 85% तक कम ना करना चाहो तो पहले झटके में 50% मतलब जो रासायनिक खाद है वो जरूर कम करियो। और बिजाई से लेके कटाई तक बीच बीच में सरसों और जो गेहूं का आपका खेत होगा उसका पूरा मतलब YouTube के ऊपर आप लेके चलेंगे और जो भी एक्चुअल चीज होगी वो बताएंगे, ताकि और किसान भाइयों ने भी मतलब इसके बारे में जानकारी मिले। तो नॉर्मली सरसों में आप कौन सी खाद डालने की सलाह बनाने लग रहे हैं? सरसों में अपन 2 कट्टा सुपर है, मतलब 2 बैग सुपर के, ठीक है, और आधा बैग इसका अपने डीएपी का, आधा बैग डीएपी और 1.5 बैग यूरिया, और 1.5 बैग यूरिया। मतलब ये आप नॉर्मली जो बगैर गोबर की खाद वाले हैं उसमें तो डालो ही गया डालेंगे। तो आपने एक काम करना है, जिसमें जाइटोनिक गोदन से तैयार गोबर का खाद जाओगा उस खेत के अंदर 2 कट्टे सुपर की बजाय तो आपने लेके जाना है 20 से 25 किलो सुपर 1 एकड़ का। और जो आधा कट्टा आप डीएपी का बताने लग रहे उसमें सिर्फ आपने 10 किलो डीएपी लेके जानी है, जिसमें यो गोदन से तैयार गोबर का खाद जाओगा। और जो 1.5 बैग आप यूरिया का बताने लग रहे उस 1.5 बैग यूरिया के बजाय सिर्फ आपने 10 से 15 किलो ही यूरिया लेके जानी है, ठीक है। गेहूं में कौन सी खाद डालोगे और कितना डालोगे? गेहूं में 1 कट्टा डीएपी है जी, 1 कट्टा डीएपी और यूरिया वगैरह 2 कट्टे यूरिया, 2 बैग यूरिया 1 एकड़ में। तो सेम इसी तरीके से आपने अगर आप 1 बैग डीएपी डालोगे तो जाइटोनिक गोदन जो तैयार गोबर का खाद जिस खेत में डलेगा उसमें आपने डीएपी लेके जानी है सिर्फ 15 किलो। और जो 1.5 कट्टा यूरिया आप बताने लग रहे उसमें आपने यूरिया लेके जाना है सिर्फ 15 से 20 किलो, उससे ज्यादा मतलब यूरिया नहीं लेके जाना। वैरायटी दोनों किले में सेम रखा है, गेहूं में भी और सरसों में भी। जो पानी लगेगा वो भी सेम रखा है, साइड बाय साइड खेत लियो आप। और जब हार्वेस्टिंग होगी, जब इन दोनों खेतों की जब कटाई होगी तो उस टाइम पर पूरा बोडिया बिश्नोईयान के जितने भी किसान आपके जो जुड़े हुए उन सब का सामने खेत में थ्रेसिंग करवा के और कंडे पर वजन तुलवा दें, भाई गोबर की खाद वाले में कितने गए, बगैर गोबर की खाद वाले में कितने गए। तो शुरू से लेके आखिर तक मतलब आप इसको लेके चलाएं, ठीक है। तो इनका भी हम लोग प्लॉट बिजाई से लेके और कटाई तक लेके चलेंगे। और कुलदीप जो अपने डिगावा वाले भाई थे उनका 28 फरवरी को जब हमने खाद तैयार करवाया था तो उस दिन भी बारिश आने लग रही थी,
और नरमे में लगभग वो 30 मन प्रति एकड़ के आसपास मतलब लेके जा चुके हैं अपने 4 एकड़। और आज भी मतलब बारिश वाला माहौल है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी आई है, तो शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में सरसों और गेहूं राजेश की भी हो सकता है मतलब हाईएस्ट पे जाए। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।